चलिए एग्जाम्पल 19, एक्सरसाइज 3.6 के जस्ट पहले जो पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा एक बार रीड कर दीजिए। उन्होंने छाप ही कर दीजिए, आपने पूछा था, एक बार पढ़ते हैं। इन 10 आवर्स, मतलब 30 एंड 40, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, और ये टाइम है। टाइम कितना ले रहा है? 10 आवर। अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर है क्या? एंड 44 इन 10 आवर्स। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ये टाइम है, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना। और बात किसकी हो रही है? ये कोई बोट की ना, एक बोट है और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाती है। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब तो आप लोग समझते होंगे बेटा। ये सपोज ये रिवर है, देखिएगा एक बार सब लोग देख लीजिए। सपोज ये रिवर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जब आप करंट की डायरेक्शन में या फिर जिस डायरेक्शन में फ्लो है रिवर का, वो फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और जब फ्लो के अगेंस्ट में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। तो सुहानी एक चीज बताइए आप, ये यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें स्पीड किस में ज्यादा मिलेगी आपको? जब आप तैरेंगे इस रिवर में आप जाएंगे तो आपको स्पीड कहां ज्यादा मिलती रहेगी? अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में? रीजन क्या रहेगा? नहीं, हाँ मतलब, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप जिस स्पीड से तैरते हैं, ठीक, सपोज ये बोट है, ये बोट जिस स्पीड से जा रही है, हाँ, फ्लो ऑफ मोशन हाईएस्ट बोले, या फिर ये बोल सकते हैं ना, इसमें आपको रिवर की हेल्प भी मिलेगी। जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है ना, वो आपको और स्पीड से ले जाएगा। मतलब यहां पर अगर हम स्पीड मेजर करेंगे तो ये जो बोट का या फिर अपन जो तैरते हैं अपना स्पीड रहेगा, उसमें रिवर का स्पीड भी क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा। सॉरी। इसीलिए जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड क्या मिलेगी हमें? मैक्सिमम मिलेगी, स्पीड ज्यादा मिलेगी अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम में क्या होगा? आपकी स्पीड जो है, आपकी स्पीड में माइनस होते रहेगा ये करंट का स्पीड। अपस्ट्रीम आप ऐसे जा रहे हैं, देखिए अपस्ट्रीम मतलब ऊपर साइड में तैर रहे हैं आप, ठीक, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है नीचे, या फिर जो रिवर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शन डिफरेंट रहेंगे जब, तो आपकी स्पीड में ये स्पीड माइनस होते रहेगी, जो रिवर की स्पीड है। तो यहां पर अपस्ट्रीम में स्पीड आपको क्या मिलेगी? मिनिमम। और स्पीड मैक्सिमम कहां मिलेगी? डाउनस्ट्रीम में। ये चीज क्लियर समझ में आई अभी सबको, है ना। रिवर साइड में जाएंगे तो तेजी से हम तैरेंगे, और अगर अप साइड में जाएंगे, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोट की स्पीड ना, हम एक काम करेंगे, बोट की स्पीड ले लेंगे, इमेजिन करेंगे, और ये रिवर की स्पीड को वो करेंगे, रिवर का करंट या रिवर का फ्लो या रिवर स्पीड हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज हमारी यहां पर क्या हो जाएंगी? वेरिएबल्स हो जाएंगी।
तो हम क्या पहले हम क्या मेजर लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है। स्टिल वाटर मतलब बिना किसी ना अपस्ट्रीम ना डाउनस्ट्रीम, अगर मान लो कोई भी स्ट्रीम में मतलब इसमें फ्लो ना रहे रिवर में, तो वो किस स्पीड से बोट चलती है उसको लेट कर लेते हैं हम क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ रिवर फ्लो या फिर स्पीड ऑफ रिवर करेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्पीड ऑफ रिवर, क्या हो जाएगा ये y किलोमीटर पर आवर। कुछ डाउट किसी को? वॉइस आ रही है सब तक? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? चलिए, अब ये दो चीज हमने लेट कर ली हैं। अब हम चलते हैं जो हमें दो कंडीशन दी थी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस यहां पर भी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला है, आपको इक्विलेट करना है। तो स्पीड को स्पीड से, टाइम को टाइम से, आप जो भी चीज को इक्वेट करेंगे सेम। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, टाइम गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम टाइम को टाइम से इक्वेट करते रहेंगे। इसमें किसको इक्वल करेंगे हम, टाइम से टाइम को। अब एक चीज देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रिवर, तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। भाई जितना बोट का स्पीड है उसमें रिवर का स्पीड ऐड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी को? और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जितनी बोट की स्पीड है उसमें से रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी। यही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ये दो हमें स्पीड मिल गई, किसकी, बोट की स्पीड मिल गई आपको। ये क्लियर है सभी को? चलिए आप ध्यान रखिएगा, अब हम अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन के। तो फर्स्ट कंडीशन से हमें देखिए, आपको फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। हमें टाइम इक्वेट करना है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम किस फॉर्मूले से जाएंगे, ये वाले फॉर्मूले से। तो लेट कर लेते हैं कि जब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम मिलेगा आपको, अच्छा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम में 30 और 44 जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो अगर उसको अपस्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा होगा, हम बोले अगर अपस्ट्रीम में 30 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड जो है प्लस डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो, ये इक्वल होगा 10R की। यहां किसी को डाउट है तो पूछिएगा। अब ये कैसे आया, आप एक ही साथ में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब एक आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है, आपको ये नहीं पता कि कितना टाइम आपको मिला है, बस दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया गया है कि 30 किलोमीटर आप जब मूव 30 किलोमीटर जाएंगे अपस्ट्रीम और 44 जाएंगे डाउनस्ट्रीम, तो टोटल 10 आवर्स लगता है। अभी आपको नहीं पता कि अपस्ट्रीम में कितना लगता है, डाउनस्ट्रीम में कितना लगता है, तो ये हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। ये हमने क्या किया, अपस्ट्रीम को टाइम में कन्वर्ट कर दिया और डाउनस्ट्रीम को टाइम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अपस्ट्रीम में हमें कितनी स्पीड कितनी डिस्टेंस कवर की है, 30, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या मिली हमें, x माइनस वाई। तो ये टाइम में कन्वर्ट हो गया, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लगा होगा। अभी ये वेरिएबल में ही है, अभी हमें फिक्स टाइम अभी भी नहीं मालूम चला है, ठीक है। हम इक्वेशन कैसे बना रहे हैं वो समझा रहे हैं। तो हमें ये क्या मिल गया, टाइम मिल गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से,
किसका? अपस्ट्रीम का। अब डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम की जितना आपने डिस्टेंस कवर की है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। किसका? डाउनस्ट्रीम का। तो दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये कितना मिल रहा है? 10 आवर्स मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन से बताया है। देखिए ये समझ में आया कि नहीं? एक बार सब लोग एक बार आंसर करिएगा। सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड कंडीशन से फिर प्रियंका आप बना दीजिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से इक्वेशन बनाइए। ये इक्वेशन बन गए। अब ये कौन सी इक्वेशन है? नॉर्मल हमारे कन्विंसिंग जो इक्वेशंस रहते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है क्या? इसी को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे हमारे कौन से इक्वेशन में? जो हम अभी तक कन्विंसिंग पिछली 5 एक्सरसाइजेज में जो हम इक्वेशन पढ़ते आए हैं उस इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लेट करेंगे हम इसमें? प्रियंका लेट कर लेंगे हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। हो जाएगा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13 हो जाएगा इक्वेशन 2। किसी को डाउट यहां तक? अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते बनेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम? ये वाला इक्वेशन मिल गया आपको और एक इक्वेशन मिल गया ये। अब ए भी वेरिएबल्स में मिला है तो फाइनली आपको जो ए की वैल्यू मिलेगी उसको आप 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की इक्वल कर देंगे और बी की जो, चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्या चीज? सबको यही प्रॉब्लम है क्या? चलो देखते हैं 2 मिनट में, अगर ठीक होता है तब तक तो। अभी भी ब्लर है? अभी भी ब्लर है बोल रहे हैं। हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो क्लियर हो गया था ना ये दोनों इक्वेशन कैसे आए। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये फंडा क्लियर है ना, अगर ये फंडा आपका क्लियर हो गया कि आपको इक्वेट करना है डिस्टेंस से डिस्टेंस, टाइम से टाइम, तो आप ना हमेशा ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। सिर्फ आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को क्या करना था? टाइम में कन्वर्ट करना था। हमने टाइम में जो भी कन्वर्ट किया और टाइम को ऐड किया तो 10 आवर्स मिल गया और इस टाइम को ऐड किया तो 13 आवर्स मिल गया। ठीक, यहां से 2 इक्वेशन मिले, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 और ये मिल गया 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अच्छा, ये सॉल्व करते बन जाएंगे क्या इक्वेशन? अगर इक्वेशन सॉल्व करते बन जाएंगे तो डायरेक्ट हम फिर वैल्यू लिखें, नहीं तो फिर आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं।
बन जाएंगे, वैल्यू लिख लें डायरेक्ट हम अपने एग्जाम्पल से। बेटा एक बार बताएंगे आप लोग ना तो इजी होगा हमें। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/5 एंड b की वैल्यू हो जाएगी, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या, 1/11 कर देगी, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 44 इंटू 13, सॉरी इसको माइनस लेके आते हैं, माइनस इज इक्वल टू 0, 14 इंटू -13 माइनस 15 इंटू 10, 55 इंटू -10, ये हो जाएगा आपका b/-10 इंटू 40 माइनस 13 इंटू 30, और जब आप 1 लेंगे तो 30 इंटू 55 प्लस 40 इंटू 44। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको a इक्वल मिल जाएगा 1/5 और b इक्वल मिल जाएगा क्या, 1/11। तो देखो a किसको लेट किया था हमने, 1/xy को, दैट मीन्स यहाँ पर 1/x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/5, और b जिसको लेट किया था वो था क्या हमारा 1/x प्लस y। ये दिक्कत तो नहीं है किसी को ये सॉल्व करने में। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू जो हो गई वो हो गई क्या आपकी 5, और x प्लस वाई की वैल्यू हो गई क्या 11। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। देखिए यहां पर हम जल्दी ही बताएंगे, और 8 y की वैल्यू हो जाएगी 3, 8 रखेंगे यहां ट्रांसफर करेंगे तो 3, 8 एंड 3 यही आएगा। किस में लेट की थी, किलोमीटर पर आवर में। ऐसे ही है क्या, तो क्या हो जाएगी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, और रिवर या फिर स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, या करंट की स्पीड। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा किसी को क्वेश्चन में। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए एक्सरसाइज 3.6 का किस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, थर्ड, तीनों बहुत बढ़िया। तो बेटा एक काम करते हैं हम इसमें ना 1 2 3, अच्छा फर्स्ट वाला ही दिया है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। प्रियंका आप ही ने पूछा ना, फटाफट आप बताते जाइएगा। फर्स्ट आप बोल, हाँ बेटा सेकंड का जो फर्स्ट है ना, सेकंड का तीनों बताना है। सेकंड का फर्स्ट वही, एक रिवर दी है और इसमें कोई एक कूद गया है। कौन कूदा है भाई, हाँ कोई बात नहीं बेटा पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कूदा है इसमें, ऋतु। डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या है, नहीं डिस्टेंस कवर कर रही है 20 किलोमीटर्स एंड 2 आवर में, और यहां पर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए कितना फर्क पड़ता है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने में, मतलब रिवर ऐसे बह रही है, उस सेम टाइम में एक बार वो कितना तैर रही है 20 किलोमीटर वही टाइम में, और अपस्ट्रीम में क्या हो जा रहा है 4 किलोमीटर तैर पा रही है। देखिए तो इसमें किस चीज की स्पीड को आपको लेट करना पड़ेगा, पहले स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, है ना। सेम यहां ऋतु बोट बन गई है, बोट ऋतु बन गई है, जो लास्ट एग्जांपल लिया है। क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड आपको क्या करना है, करंट की स्पीड है कि रिवर की, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट क्या लेट कर लेंगे आप, वेरी गुड, क्लियर है अभी बोर्ड।
चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही हो रहा है, मतलब ब्लर हो रहा है। चलिए चलो वॉइस पे कंसंट्रेट करिएगा। अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी बेटा ऋतु की, या फिर आप सीधा सीधा डाउनस्ट्रीम स्पीड बोल सकते हैं। डाउनस्ट्रीम में क्या होता था, जो हमारी स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें ऐड हो जाती है करंट की स्पीड। तो क्या मिल जाएगी स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी आपको x + y किलोमीटर पर आवर। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड किसकी होगी, ऋतु की होगी, है ना। ठीक, और अपस्ट्रीम में क्या मिल जाएगी आपको स्पीड, देखिए आप ही बताते जा रहे हैं तो क्वेश्चन भी हमें लग रहा है आप करवा ही देंगे। x किलोमीटर पर आवर, x - y किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। सेम आपको 2 आवर्स लग रहा है, कितना 20 किलोमीटर्स कवर करने में। अच्छा इसमें आप ना दोनों चीज ले लेंगे, क्यों, वहां पे देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि आप एक ही टाइम में अपस्ट्रीम और एक ही टाइम में डाउनस्ट्रीम जा रहे थे, इसीलिए आपने टाइम अलग अलग उसको लेके ना सिर्फ टाइम में ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। इसको जरूरी नहीं है कि आप टाइम में स्पीड, आप डिस्टेंस को भी इक्वल कर सकते हैं, जिसमें चाहें आप स्पीड को भी कर सकते हैं और टाइम को भी कर सकते हैं। किसको इक्वेट कर दें हम, स्पीड को कर दें कि डिस्टेंस को करना है, क्या करना है, डिस्टेंस बना देते हैं सबको। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं पहले अपस्ट्रीम का, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में डाउनस्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, है ना। स्पीड, हाँ स्पीड इनटू टाइम, बेटा डाउनस्ट्रीम में स्पीड इनटू टाइम आपका 2 आवर्स है, 20 नहीं है। तो स्पीड इनटू टाइम कितना लग रहा है इसको, ये डिस्टेंस बन गया, ये भी आपको इक्वल कर देना है डिस्टेंस के। क्लियर है, x + y × 2 = 20 बनेगा। चलो डिवाइड कर देंगे, यहां आ जाएगा आपका 10, x + y = 10। सेम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या है सेकेंड कंडीशन में, क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड इनटू टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा 4 किलोमीटर। तो किसको इक्वल किया हमने इसमें, डिस्टेंस को डिस्टेंस से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से बन जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन बेटा कर ही देते हैं। 2 हो गया, x - y 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x 14, x मिल गया क्या 7 हो जाएगा, और 7 यहां पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु है 7 किलोमीटर पर आवर से जो तैर रही है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर से। अभी भी बोर्ड प्रॉब्लम कर ही रहा है, बल्कि ये ना हमारे ब्रॉडबैंड से चल रहा है। सोचिए ब्रॉडबैंड का स्पीड भी ना इस समय पे डाउन चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर मान लो वर्ड क्लियर ना हो और आपको समझ में नहीं आता है तब। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, रब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बन गया है ना, अनुनय बन गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका सारे क्वेश्चंस बन गए हैं ना। हाँ बेटा 3.6 ही कर रहे हैं हम। सारा आपने ट्राई किया सारा,
सारा एक्सरसाइज ट्राई किया कि नहीं किया? सारा भी नहीं है। आज तो ना बोर्ड के चक्कर में कोई नहीं रुक पा रहा है क्लास में, है ना। चलो, तो सेकंड का सेकंड बताना है। प्रियंका आप तक आ रही है ना आवाज? सुहानी, चलो बढ़िया है। कल एक काम करेंगे, कल ना कोशिश करेंगे हम सुबह ही क्लास ले लें, क्योंकि ना सुबह नेट अच्छा चलता है ना। कल सुबह ट्राई करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, जस्ट एक हम ना गाइड दे देते हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चंस को इस इक्वेशन के ट्राई कीजिएगा, सॉरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम हिंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर अगर नहीं होगा तो फिर कल फिर हम सुबह ना दोबारा से बता देंगे, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा नेटवर्क कंजंक्शन हो रहा है। चलिए, क्या है सेकंड क्वेश्चन बेटा? प्रियंका पढ़ दीजिए, तो रीड करिए। ओके, मतलब एक मैन कितने टाइम में कर पाएगा और एक वुमेन उसी काम को कितने टाइम में कर पाएगी, है ना बेटा। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कभी आपने पढ़ा है? टाइम एंड वर्क, इसमें ना कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 10 साड़ियाँ धोने में या सुखाने में कितना टाइम लगता है। वो सब ट्रिक क्वेश्चन नहीं कोई पूछता है, उसी टाइम पे ना टाइम एंड वर्क आपने तो पढ़ा है बेटा, मालूम है हमें, ठीक। तो टाइम एंड वर्क का ना क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इस नंबर ऑफ डेज को लेट करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन, ध्यान रखिएगा, इसको लेट करेंगे हम वन वुमेन के द्वारा। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश अ वर्क। एक सिंगल वर्क को खत्म करने में जो एक वुमेन, कितनी वुमेन ले रही है टोटल? वन वुमेन लिया, कितना लेती है डेज? एक्स डेज ले रही है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश अ वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई डेज में। अब ये चीज तो मालूम है, अगर एक टोटल मतलब टोटल डेज लग रहे हैं हमें एक्स, तो वन डे में कितना काम किया होगा हमने? देखिए यूनिटरी मेथड तो आप जानते हैं ना, 5 रुपए में 12 टॉफी, ये यूनिटरी मेथड आप पढ़े हैं कोई कि नहीं? तो 1 रुपए में कितनी आएंगी प्रियंका? बहुत बढ़िया बेटा, यही बोलता है 12/5 आएंगी। ये सेम जगह ना, ये यहां जाके डिवाइड करते रहता है, ये होती है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये बोल रहा हूं मैं कि ये कितने डेज ले रहे हैं एक वर्क को फिनिश करने में? एक्स डेज। तो वन डे में कितना वर्क कर पाएंगे इन लोग? वन डे में 1/x वर्क होगा। कोई डाउट है किसी को क्या? तो वन डे वर्क कितना आ जाएगा बेटा एक वुमेन का? वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन 1/x हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो वन डे वर्क ऑफ वन मैन कितना हो जाएगा? 1/y। बेटा इतने जल्दी बन गया आपसे? ठीक है, अभी इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई है, वहां तक हम बता देते हैं, ठीक है। अभी और भी सुहानी और आगे बताएं ना। आप देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, कितने लोग कितना क्या काम कर रहे हैं बताइए।
बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा नहीं होगा, इज इक्वल टू 4 आएगा। ये देखिए आप किसको इक्वेट कर रहे हैं इसमें देखिए, एक मिनट समझिएगा। अभी ये कितने वुमेन, ये कितना 1 वुमेन का वर्क था 1 डे का, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2/x, और 2 मैन का क्या हो जाएगा, सॉरी 5 मैन का क्या हो जाएगा 5/y। ये क्या है 1 डे वर्क। हाँ, अगर एक साथ में 2 वुमेन काम करेंगी तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना आएगा 2/x आएगा। अभी एक वुमेन काम कर रही थी तो 1/x था। कितनी वुमेन ले रहे हैं हम सेकंड कंडीशन में, 2 वुमेन हो जा रही है, तो 1 डे वर्क कितना आएगा उनका 2/x हो जाएगा। भाई डबल काम करेंगी, अगर वो 1/x कर रही थी एक, तो 2 लोग कितना करेंगे 2/x, डबल हो जाएगा। सेम 1/y अगर मैन कर रहा था एक, तो 5 मैन कितना करेंगे 5 × y, 5/y सॉरी। क्लियर है। अभी क्या हुआ, ये हमने 1 डे वर्क निकाला है 2 वुमेन एंड 5 मैन का। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बोल रहा है कि ये एक साथ कितने दिन काम करते हैं। सुनिए तो आप एक बार बताइए तो कितने दिन काम करते हैं। तो अब देखिए 1 डे में ये दोनों मिलके 2 वुमेन एंड 5 मैन कितना काम करते, दोनों के ऐड हो जाती वर्किंग। तो यहां पर 2 वुमेन एंड 5 मैन 1 डे में कितना काम करेंगे, ये दोनों का काम ऐड हो जाएगा। इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया 5 लोगों ने, और 2 वुमेन और 5 मैन का साथ में मिला दिया तो इतना काम हो जा रहा है। 1 डे का होगा ये, मतलब 1 डे का वर्क आया। हाँ 1 डे का वर्क आया है ये 2/x + 5/y। 1 डे का वर्क किसका, 2 वुमेन एंड 5 मैन का। क्लियर है। तो 4 डेज में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। ये 4 डेज का वर्क है, और ये बोल रहे हैं अगर ये दोनों 4 डेज काम कर लेते हैं साथ में, तो ये क्या करते हैं 1 काम को फिनिश कर देते हैं। जो पूरा वर्क है 1 वर्क वो फिनिश हो जाता है। क्लियर है। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, अब हम यहां तक बताते तो उससे ज्यादा क्लियर हुआ प्रियंका कि नहीं हुआ। इसीलिए बेटा थोड़ा सा ना पेशेंस रखिएगा, हम वही बताते हैं जहां हमें लगता है कि जरूरत है, अदरवाइज हम स्ट्रेच कभी नहीं करते हैं। हमें पता है कि आपका कैपेसिटी कितना होगा पढ़ने का, है ना। चलिए सेकंड कंडीशन अब आप बना देंगे गारंटी से। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए 3 वुमेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 3/x, 6/y। वेरी गुड। तो इनका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, इनका 3/x + 6/y इनका 1 डे वर्क होगा। एक साथ कितने दिन काम कर रहे हैं ये 3 डेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये भी क्या कर रहे हैं उसी वर्क को फिनिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2/x। आप कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आप लोग कर लेंगे। आप क्लियर हुआ प्रियंका, वेरी गुड। 4 2 नहीं बेटा हमने इसको क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है। 4 मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड जाके क्या किया है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसीलिए हम ना क्लियर करते जा रहे हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं। ठीक है सबको यहां तक। ये कहाँ से आए इक्वेशन दोनों, देखिए आप लोग ना लाइव क्लास में एकदम क्लियर वीडियो देख पाएंगे। इसको हम ना अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर देंगे इस वाली क्लास को। क्लियर है। आप डाउट नहीं होगा। आप 1/x को कुछ लेट करेंगे, आप 1/y को, तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे आपके जो कन्वेंसिंग हमारे इक्वेशंस होते हैं ax + by में। फिर कंपेयर कर लेंगे। देखिए ट्राई करना अभी बाकी है आप लोग का, हम सिर्फ आज हिंट कर रहे हैं, उसके बाद आंसर नहीं आएंगे। कहीं पर भी फंसते हैं तो हम कल फिर दोबारा क्लास में करवाएंगे। हम यहाँ पर इसलिए छोड़ देते हैं कि कुछ तो आप ट्राई करें घर में। चलिए नेक्स्ट क्या रह गया है, हाँ ये वाले ब्रैकेट को बेटा
बेटा इक्वेशंस हैं, इनको आपको जैसा कन्विंसिंग लगे ना आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। तो यहां से क्या बन जाएगा 8a प्लस 20v इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। आपके ऊपर है, या हमें तो ऐसे लगा कि यहां कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप वापस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही चीज पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहां पर आप मल्टीप्लाइड करते तो ये क्या आ जाता 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, यही होता। चलिएगा ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, आई होप बन जाना चाहिए। इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है, वही सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। रब कर दे, तुम ना उतने बाद में बोला करिए ना, जब 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 सब काम हो जाए। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, अपना रिकॉर्डिंग देख लेना। अनुभव बेटा आपको हमने ये क्वेश्चन अलग से करवाया था, अलग से बैठ के हमने आपको ना आधा घंटा दिया था, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना बाकी रह ही गया आपका। बोर्ड के लिए अच्छी रहेगी बड़ी मेथड, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपको सिर्फ ये बोला जाता है आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कौन सी मेथड से करते हैं कोई मैटर नहीं करता। बस ये समझाया है हमने आपके दिमाग में कि वो इक्वेशंस कैसे बनानी है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। सुहानी बेटा इसको पढ़ दीजिए तो फटाफट। रूही आ गई। पहले कितना ले रहा है बेटा, पहले कितना टाइम ले रहा है जब 60 और 240 चल रहा है 4 आवर्स, और इसमें 10 मिनट मोर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लें, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस क्या ले लें, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, आ जाते हम सेम। आपको इक्वेट करना है किसको, टाइम से टाइम को। आप उसको स्ट्रेच नहीं करते हैं, अब आपको मालूम चल जाएगा कि टाइम को कैसे करेंगे। टाइम कब निकलता है हमारा, जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, अब जब फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है बेटा, तो बोल रहा है ट्रेन से वो 60 किलोमीटर और रिमेनिंग, अब जब टोटल 300 उसकी डिस्टेंस है कटनी पहुंचने में, कटनी जा रही है क्या, अच्छा घर जा रही है ये नहीं पता क्यों, कटनी हमें इसलिए याद आ गया बेटा हम कटनी जाने वाले हैं जल्दी ही। तो ये हो जाएगा 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो अगर 60 उसने ट्रेन से कवर किया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, जब टोटल 300 है तो 240 बचेगा। ये बस से ट्रेवल करेगी, क्लियर है सबको, और इसमें लग रहा है उसको 4 आवर्स। प्रियंका बेटा क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा टाइम को इक्वेट कर देते हैं। तो बस से कितना चला 240, और बस की स्पीड क्या थी y, फिर ट्रेन से कितनी चली 60, ट्रेन की स्पीड क्या थी x, और कितना टाइम लगा 4 आवर्स। कोई डाउट किसी को, बन गया इक्वेशन। भाई इसमें भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला बात है, इसीलिए हमने टाइम को इक्वल किया। एक ही टाइम में वो बस से भी जा रही है और ट्रेन से भी जा रही है, तो ये नहीं पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना, इसलिए हमने क्या किया, ये डिस्टेंस को हमने क्या किया, टाइम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे होगा, इसकी स्पीड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है यहां तक।
तो बस में लगा टाइम और ट्रेन में लगा टाइम आपको गिवन है 4 आवर्स है। सेकंड क्या दिया गया है कि आपको कितना जाती है, 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और 200 जाती है बस से। तो 200 बस से दैट इज डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो जाएगा ये। एंड 100 किलोमीटर किससे जाती है, वो ट्रेन से, दैट इज x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। और इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स एंड 10 मिनट। अब देखिएगा इसमें 4 आवर्स एंड 10 मिनट का मतलब होगा 4 इंटू 10/60। देखिए 10 मिनट को आप क्या बनाएंगे, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 10 मिनट को। तो 10 मिनट क्या होता है, 10 अगर उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में हो जाएगा। क्लियर है प्रियंका? तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1/6 दैट इज 6 4 जा 24 + 1 25/6 आवर की बात होगी यहां पर। तो इसको कितना लगेगा, ये लग जाएगा इसको 25/6 आवर। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस बन गई। प्रियंका कर लेंगे सॉल्व? बस दिख नहीं रहा है बोर्ड, आज प्रॉब्लम ये है, तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है जल्दी से बोलने, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। आज कोशिश करेंगे 10 बजे के पहले आप लोगों को ये क्लास अवेलेबल हो जाए। ये 2 इक्वेशंस बनेगी। कल फिर सुबह ही रखें क्या क्लास, है ना। इस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। होता क्या है ना, हमारी ना ड्यूटी रहती है नाइट ड्यूटी, तो अब हम आज सुबह आ ही नहीं पाए। सुबह 7:30 तक हमारा काम ही फिनिश नहीं हुआ, प्लांट में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया। तो जब हम नहीं पहुंचने वाले रहते हैं तो हमें मजबूरन शाम को क्लास लेनी पड़ती है।